झांसी के बारे में देख लेते हैं धार्मिक स्थल। तो झांसी में क्या है, झांसी का किला है, लक्ष्मीबाई महल है। झांसी का किला, लक्ष्मीबाई महल और मेहंदी बाग भी यहीं पे है और महादेव मंदिर भी झांसी में ही है। कन्नौज किसे कहते हैं, कन्नौज में क्या कहानी, कान्य कुब्ज, कन्नौज का पूरा नाम क्या था, कान्य कुब्ज। और पद्मावती सती मंदिर यहीं पे है कन्नौज में, छेमकली मंदिर यहीं पे है, पंच पांडव मंदिर यहीं पे है और हनुमानगढ़ी भी यहीं पे है। और जयचंद्र का किला भी कन्नौज में है। दोबारा देखो, कन्नौज को कान्य कुब्ज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है, जयचंद का किला कन्नौज में है, पद्मावती सती मंदिर भी कन्नौज में है, छेमकली मंदिर, पंच पांडव मंदिर और हनुमानगढ़ी सब कन्नौज में है। हस्तिनापुर मेरठ शहर में स्थित है। महाभारत काल में हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी था। विदुर का टीला भी हस्तिनापुर में है और दान तीर्थ, इसे हस्तिनापुर को कहते हैं दान तीर्थ। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा एटा जिले में है और प्राचीन काल में धान की खेती के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और ये एटा में है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपने ग्रंथ में इसे पिलोसान कहा है। ह्वेन सांग ने अतरंजी खेड़ा को क्या कहा है, पिलोसान। आई क्षेत्र कहाँ पे है, बरेली में है। कपिलवस्तु के बारे में पढ़ते हैं। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवाह से होती है। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवाह से की गई है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बने 8 स्तूपों में से एक है। कपिलवस्तु क्या है, बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बने 8 स्तूपों में से एक जगह कपिलवस्तु है। काम्पिल क्यों फेमस है भाई, काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा के तट पर है और ये 13वें तीर्थकर विमलनाथ, महासती, द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। काम्पिल में किसका जन्म हुआ, 13वें तीर्थकर विमलनाथ का, महासती का, द्रौपदी का और गुरु द्रोणाचार्य का। काम्पिल में क्या है, इसमें प्राचीन टीला है द्रुपद कोट, ये भी काम्पिल में है। कपिल मुनि का आश्रम, ठीक, और द्रौपदी कुंड दोनों ही काम्पिल में है। कपिल मुनि का आश्रम, द्रौपदी कुंड काम्पिल में है। अब नेक्स्ट आलमगीरपुर, ये मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर की खोज वाई.डी. शर्मा ने 1958 में की। कपास की खेती के साथ मेरठ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, आलमगीरपुर के मेरठ से। अब हुलास, हुलास तो सहारनपुर में है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यह हड़प्पा युगीन सभ्यता है। हुलास। मांडी, मांडी जगह मुजफ्फरनगर में है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कौशाम्बी की क्या कहानी है भाई, कौशाम्बी यमुना के तट पर है और ये कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल यहाँ पे है। कौशाम्बी के बारे में देख लेते हैं। घोषित राम विहार कौशाम्बी में है। अशोक का अभिलेख कौशाम्बी में है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ भी कौशाम्बी में है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ, अशोक का अभिलेख, घोषित राम विहार सब कौशाम्बी में है सब। और प्रभासगिरी स्थल का संबंध भी जैन धर्म से है, कौशाम्बी में है। प्रभासगिरी स्थल जो कौशाम्बी में है जैन धर्म से संबंधित है। अब बढ़ो कुशीनगर के बारे में। महापरिनिर्वाण मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है, जहाँ पर बुद्ध की शयन मुद्रा की विशाल मूर्ति है। बुद्ध भगवान लेटे हुए हैं कहाँ पर, कुशीनगर में, ठीक है, जहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति कैसी है, लेटी हुई। बुद्ध की प्रतिमा है जो माता कुंवर नाम से है, ये कुशीनगर में है। और क्या है कुशीनगर में, थाई मंदिर कुशीनगर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, बिड़ला बुद्ध मंदिर है, राम जानकी मंदिर है। तो और देखते हैं कुशीनगर में क्या क्या है। वाट थाई मंदिर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर, ठीक है। और जापान की हेल्प से कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल बनाने के लिए मैत्री परियोजना शुरू की गई, ठीक है, मैत्री परियोजना। कालपी के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना के तट पर है कालपी। महर्षि व्यास का आश्रम है कालपी और भगवान नरसिंह का अवतार है, हुआ था कालपी में। भगवान नरसिंह का अवतार कहाँ हुआ, कालपी। महर्षि व्यास का आश्रम कहाँ है, कालपी।
यमुना के तट पर है। अब बांसखेड़ा शाहजहाँपुर में है। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ था यहाँ से। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ था बांसखेड़ा से। नेक्स्ट, भीतरगांव कहाँ है? ये कानपुर में है। और यहाँ पर और क्या है? गुप्तकालीन मंदिर जो चंद्रचूड़ द्वितीय का है, भीतरगांव में है। देखो, गुप्तकालीन मंदिर जो चंद्रचूड़ द्वितीय ने बनवाया था वो भीतरगांव कानपुर में है। श्रावस्ती इसे शहीद महल कहते हैं और मक्खली गोसार की जन्मस्थली है। हुलासखेड़ा ये कुषाण काल संबंधित है, लखनऊ में स्थित है हुलासखेड़ा। चुनार मिर्जापुर में है। विक्रमादित्य ने भर्तहरि का मंदिर बनवाया था चुनार में। विक्रमादित्य ने भर्तहरि का मंदिर चुनार में बनवाया। चुनार को कूप मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट, जौनपुर। जौनपुर गोमती नदी के तट पर है और 1369 में फिरोजाबाद जौनपुर, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, उसमें याद रखो गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, हाँ ये आ गया, समझ में आ गया। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में बसाया था। सिराज हिंद कहते हैं इसको। जौनपुर में क्या है? लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, जामा मस्जिद। सिकंदरा आगरा क्या है? यहाँ पर अकबर का मकबरा है। और गाजीपुर के बारे में पढ़ते हैं, भीतरी मंदिर और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, ये भी गाजीपुर में है। बनारस की काशी में क्या है? पार्श्वनाथ का जन्म 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो बनारस में हुआ। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राणोजी सिंधिया ने कराया। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राणोजी ने कराया। और बनारस में क्या है? पार्श्वनाथ का जन्म स्थल है। आलमगीर बनारस में क्या है? आलमगीर का मकबरा बनारस में है। भारत माता मंदिर यहीं पे है। तुलसी मानस मंदिर यहीं पे है। संकट मोचन दुर्गा मंदिर और रामनगर किला सब बनारस में। अयोध्या देख लेते हैं। अयोध्या को अयाज शाह कहते हैं और यह अयोध्या जो है फैजाबाद में स्थित है। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ और सुमितनाथ। कनक भवन भी कहाँ पे है? अयोध्या में। मणि पर्वत अयोध्या, राम घाट अयोध्या, हनुमानगढ़ी अयोध्या, सीताकुंड अयोध्या।